नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त यूं तो प्रदेश में तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है वन स्टेट वन इलेक्शन। जी हाँ, यानी एक राज्य एक चुनाव को लेकर ये मुद्दा ऐसा है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की काफी ज्यादा नजरें केंद्रित है, लेकिन समझना यह है कि आखिर दोनों पक्षों की राय क्या है, इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। एक तरफ भाजपा जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार ये कह रही है कि अगर वन स्टेट वन इलेक्शन राजस्थान में होता है तो न सिर्फ इससे समय की बचत होगी बल्कि पैसे की भी बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में बचत हो सकती है। लेकिन विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, तमाम सारे आरोप लगा रहा है। इन आरोप को समझेंगे और पक्ष की सफाई को समझेंगे और तमाम सारे जो इनकी प्रतिक्रिया है उनको आपके सामने पेश करेंगे। तो इसके लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता महिपाल महला जी और कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रवक्ता जुड़े हैं CS यादव जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हैं यादव जी, वो भी जल्दी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, एक राज्य एक चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से भी बार बार ये कहा है, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है और उसके कारण भी बताए थे कि चाहे समय की बचत हो, चाहे पैसे की बचत हो, चाहे जनता के बीच में आचार संहिता के नाम पे जो काम रुक रहे हैं अनवरत वो काम जारी रहे और बार बार चुनाव की आचार संहिता के लिए जनता को आचार संहिता की जो भी 40-45 दिन का टाइम पीरियड रहता है उनका समय खराब ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया था कि वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए और पूरे देश में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर के आए। कांग्रेस पार्टी, अभी भी आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, राजस्थान इसका मॉडल स्टेट बने, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। अब कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन इसमें 2014, 2009, 2005 पता नहीं कहां की बातें क्या लेके आ रहे थे। राजस्थान के वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव को चर्चा हो रही है, ये दिल्ली नागपुर होते गुजरात घूम के वापिस राजस्थान आ रहे हैं। तो इनसे जब सवाल पूछे तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। माननीय उच्चतम न्यायालय लेकिन महिपाल जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप कहते हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन से समय बचेगा, पैसा बचेगा, लेकिन जो निर्धारित चुनाव है जो समय पे हो जाने चाहिए, निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव, वो तो वक्त पे हो नहीं पा रहे। कांग्रेस का आरोप है लगातार कि आप उन चुनावों को तो करा नहीं पा रहे, फिर वन स्टेट वन इलेक्शन का क्या मतलब? जी सर, उसमें देरी का कारण भी यही है। कोविड की आड़ में, कोरोना की आड़ में जिस तरीके से पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव का राजस्थान में, चूंकि चुनाव पंचायत निकाय और शहरी चुनाव के समय पे होते आए हैं, कांग्रेस सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, कोरोना का बहाना लेकर उन्होंने जिस तरीके से टुकड़ों में चुनाव करवाए, 3 फेजेज में चुनाव हुए। कई का कार्यकाल जो है वो दिसंबर जनवरी 2024 में पूरा हो रहा, जनवरी 2025 में पूरा हो गया, किसी का सितंबर में हो रहा है। कुछ ऐसी जिला परिषद की और पंचायत समिति की और आपके शहरी निकाय की सीटें जिनका दिसंबर 2026 में कार्यकाल पूरा होगा। अब जो ये पंचायत और शहरी निकाय का कोरोना की आड़ में अशोक गहलोत जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जो मटिया मेल किया, सर इस सबको समेटना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि अशोक गहलोत जी कोरोना की आड़ में 3-4 फेज में चुनाव नहीं करवाते तो शायद वन स्टेट वन इलेक्शन का जो हमने रोल मॉडल तैयार किया तो उसके अनुपात में चुनाव होते। अब कांग्रेस इसमें भी अवसर तलाशने का प्रयास कर रही है। मैं तो आपके माध्यम से इतना पूछना चाहता हूं कि हमारा जैसा स्टैंड है, कांग्रेस का भी क्या वो स्टैंड है क्या? महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सारी जो जानकारी दी है। लेकिन इसके बीच में CS यादव जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपके विपक्ष है मुख्य तौर पर, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपने सुना कि क्या कुछ महिपाल जी ने बोला है। यादव जी, मेरा पहला सवाल यह है कि इस वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, फिर आप चाहें तो महिपाल जी के जो भी तमाम सारे आरोप है उसका जवाब दे सकते हैं। जी महिपाल जी, कांग्रेस का सवाल है कि 11,000 साल पूरा हो गया, पिछले 1 साल ये हाईकोर्ट में भाग गए, जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन का चुनाव करवाएंगे। ये बार बार भागना इनकी नीयत है, यू टर्न पे यू टर्न लेना भाजपा की सरकार की नीयत है। महिला साहब कहते थे कि कोविड का बहाना लेकर के, तो ये अपने प्रधानमंत्री को भी झूठा साबित कर रहे हैं, गृह मंत्री को भी क्या झूठा साबित कर रहे हैं, केंद्र सरकार को क्या झूठा साबित कर रहे हैं। रातों रात लॉकडाउन लगाया था, देश में देश बंद,
रातों रात 4 घंटे के नोटिस झूठा है, इस देश का गृह मंत्री झूठा है, सरकार झूठी थी, तमाम भाजपा की सरकारें क्या झूठी थी जिन्होंने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर देश को बंद किया था। ये आरोप लगाना कांग्रेस के ऊपर बंद करे। देश का दुर्भाग्य देखिए, 75 साल में पहली बार देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है, उसके चुनाव होंगे। इन्होंने ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते करते उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इनको बार बार करवाना पड़ रहा है। इनका सबसे वफादार उपराष्ट्रपति कब इस्तीफा देकर के चला गया या उससे इस्तीफा ले लिया गया, आज तक यक्स पर्सन बना हुआ है इस देश की जनता के सामने। लेकिन भाजपा नहीं, ये बार बार जनता को गुमराह करने का काम करता है, वोट चोरी करके। ठीक है यादव जी, तमाम सारे मुद्दे जो आपने उठाए हैं उन पर चर्चा होना जरूरी है, मैं समझता भी हूं, लेकिन फिलहाल हम मुद्दे पर केंद्रित रहेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। और इसलिए महिपाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, भले ही आप समय बचा लेंगे वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत, आप पैसे बचा लेंगे वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ, लेकिन एक जो मूलभूत सवाल ये है कि चुनाव की निष्पक्षता कौन तय करेगा, ये इसको लेकर मैं आपसे जवाब जानना चाह रहा हूँ जी। अच्छा, तो निष्पक्ष रूप भाजपा से के चुनाव पास करवाना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिसको चुनाव आयोग से प्रतिशत उस जिम्मेदारी पे खरा उतरे, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। ये चुनाव आयोग चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाएगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दल के कहने पे काम नहीं करता। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ सर। जब आपका मौका है तो आप अपनी बातें पूरी रखें, मैं बड़ी विनम्रता के साथ और सहनशीलता से मैंने मेरी बात पूरी नहीं किया, बीच में बोलने लगे। मैंने मेरी बात पूरी नहीं की। चलो मैं आप जवाब कर लेता हूं, बोलिए सर। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 2.5 साल 1-1.5 साल बाद में उसका इस्तीफा होगा क्या? जवाब दीजिए। आपको सुविधा इसकी देता है कि आपको परमिशन, या 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति रहेगा, नया चुनाव होगा जिसका। यदि कोई नगर पालिका भंग हो जाती है, नगर पालिका को कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है, या किन्हीं कारणों से नगर पालिका का या पंचायत का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में क्या पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे? जवाब दीजिए। यदि किसी पंचायत का भंग कर दी जाती है तो क्या पूरे प्रदेश की पंचायतों के चुनाव होंगे? यदि कोई नगर परिषद भंग हो जाती है तो क्या पूरे प्रदेश की नगर परिषद के चुनाव होंगे? ये बताइए आप। और कितनी लागत आ रही थी बार बार चुनाव करने में? ये आपकी मंशा है वोट चोरी की, ये इसलिए आप लेकर के आ रहे हो। अरे साहब, आप बात कर रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन की, ठीक है यादव जी, आपने जो मुद्दा उठाया मैं उसको संक्षिप्त में महिपाल जी से पूछना चाहता हूँ। महिपाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठा है, वो ये है कि वन स्टेट वन इलेक्शन जरूरी होगा, लाजमी तौर पे उससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो दल बदल की राजनीति है, पहले जो सरकार बीच अंतराल में ही गिर जाती है, उसमें स्पष्टता लाई जाए? क्योंकि अगर वन स्टेट वन इलेक्शन होता भी है और इसके बीच में अगर सरकार गिर जाती है तो इसका मतलब वापस चुनाव होगा, तो उसको लेकर अगर स्पष्टता होगी तो फिर हम आगे इस पर काम कर सकते हैं। जी महिपाल जी। दुबे साहब, अब उसमें तो सारा खाका तैयार होने वाला है कि किस तरीके से चुनाव होंगे। बीच में यदि किसी भी सदस्य का इस्तीफा हो जाता है या पद छोड़ देता है या उसकी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो सारी चीजें तो जब ये संविधान में संशोधन होगा तो पूरी चीजें होंगी। ये कोई सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता है। बात राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर चल रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कृत संकल्पबद्ध है कि इस तरह का चुनाव होना चाहिए, ताकि देश में एक मैसेज जाए, जनता को भी राहत मिले। बार बार आचार संहिता जो लगती है, आचार संहिता के नाम पे जो काम रुकते हैं वो काम ना रुके और स्मूथली जनता के काम होते रहे। आपने सर पूछा, मैं भी यादव जी से इतनी उम्मीद करता हूं कि बात चल रही है वन स्टेट वन इलेक्शन को लेके, पंचायत शहरी निकाय को चुनाव को लेके। आप चले गए उपराष्ट्रपति जी के इलेक्शन में। अब देश के उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, पद खाली हुआ तो चयन तो होगा ना, चुनाव तो होगा ना। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। संसद के दोनों सदनों के उसमें माननीय उसमें मत डालेंगे, नया उपराष्ट्रपति देश को मिल जाएगा। हंसिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं आप सर हंसते हुए यादव साहब। मैं यही कह रहा हूं कि वन स्टेट वन इलेक्शन का देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव से क्या संबंध है? देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले जो माननीय वो चुनाव करेंगे, चुनाव करवा रहा है, नया उपराष्ट्रपति देश को मिलेगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, अपने स्वास्थ्य कारणों से दिया है। अब आपको उससे भी ज्यादा पता है
क्योंकि हमें तो नहीं पता है, आपको उससे भी ज्यादा पता, और कहीं उसमें कोई ऑथेंटिसिटी है तो मैं ये चाहता हूं कि पंजाब केसरी जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे आप हमें भी बताएं ताकि हमारा ज्ञानवर्धन भी हो सर। मैं तो सर आप इतनी गोल गोल घुमा रहे हैं, दिल्ली नागपुर मध्य प्रदेश होते हुए घूम के आ रहे हैं, आप इतना सा बता दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर। और कोरोना की आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिया सर, जब एक साथ 222 पंचायत समितियों के और 21 जिला परिषदों के चुनाव हो सकते हैं, मतलब 70%। उसके बाद दूसरे फेज में 6 जिला परिषदों के चुनाव हुए हैं, 78 पंचायत समितियों के, और तीसरे फेज में मात्र 4 जिला परिषद और 6 पंचायत समितियों के चुनाव हुए, 30 पंचायत समितियों के चुनाव हुए। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कोरोना की आड़ में आपने इतने 75% एक साथ चुनाव करवा दिए तो आपकी मंशा होती तो 100% भी हो सकती ठीक है। इस जी महिपाल जी बिल्कुल, और इसकी प्रतिक्रिया भी यादव जी से जान लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। यादव जी, महिपाल जी ने जो कुछ बोला आपने स्पष्ट रूप से सुना है और समझा है, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है जी। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ वो कोर्ट चले जाए और वन स्टेट वन इलेक्शन का बीच में ही जो है वो खाका बनने से पहले नहीं बन पाए, और यही कांग्रेस पार्टी की मंशा रही है। सदा से आप संगठन काम करते हैं सर, और तभी राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठाने का काम किया है। चुनाव कब होंगे ये बताएं। फुल फ्रेम सर, इसी तरह के जन विरोधी निर्णयों से कांग्रेस पार्टी को घर बैठाने का। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी, CS यादव जी आपका पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यही समाप्त करना पड़ रहा है। लेकिन पंजाब केसरी राजस्थान इस मुद्दे पे पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए चर्चा लगातार जारी है और पंजाब केसरी राजस्थान पे हर छोटी बड़ी खबर आपको यूं ही देखने मिलेगी। नमस्कार।